बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 टाइम गोज ऑन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हमने कहाँ तक किया था? 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। वो हमने करे थे संडे मंडे। अब हम मंथ का करेंगे। तो 1 ईयर, वीक सबसे पहले क्या होता है? डे होता है। डे के बाद क्या बनता है? वीक बनता है। फिर क्या बनते हैं? मंथ। फिर क्या बनता है? मंथ का ईयर। 1 मंथ में कितने डेज होते हैं हमारे? 30 या 31 डेज। ठीक है बच्चों। सिर्फ ओनली फेब में क्या होते हैं हमारे? 28 डेज। ओनली फेब में क्या होते हैं? 28 डेज। तो बच्चों, कौन से मंथ में 30 होते हैं और कौन से मंथ में 31 होते हैं? ये आपका बुक में 102 पेज पे कैलेंडर है। इसे आप ध्यान से देखना। आगे हम इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताती हूँ। एक हमारा जुलाई और अगस्त ऐसा मंथ है जो दोनों क्या है? साथ साथ हैं। इन दोनों में ही क्या होते हैं? 31 डेज होते हैं। नहीं तो अल्टरनेटिव चलते हैं। एक 30 का महीना, एक 31 का, एक 30 का, फिर 31 का, और बीच में ओनली फेब आता है जब क्या होता है? 28 डेज होते हैं। वह हमारा इसके बाद आता है लीप ईयर। क्या आता है? लीप ईयर। लीप ईयर में होता है, हमें पता है 1 ईयर में आपको पता होना चाहिए कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स। तो हर एक मंथ में 30, 31, 28। तो ये टोटल डेज कितने बन जाते हैं हमारे? 365 डेज। 365 डेज का क्या बनता है? 1 ईयर। ठीक है बच्चों। क्या बनता है? 1 ईयर। तो एक हमारा होता है एक लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है? ये आता है 4 ईयर्स के बाद। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद आता है। 2060 में आया था, 2020 में आया था, अब आएगा 2024 में। तो 1 लीप ईयर में कितने? एक डेज बढ़ जाता है, 366। तो ओनली फेब में 28 डेज होते हैं, तो एक डेज बढ़ जाता है, तो कितना हो जाता है? 29 डेज। तो बच्चों, ये था कुछ कंसेप्ट आपको समझाने के लिए। आगे हम बुक पे बढ़ेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपके जन्म के टाइम बनता है, जहाँ पे भी आप जन्म लेते हो। लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ विंसी। ये किसका बर्थ सर्टिफिकेट है? विंसी का। फॉर्म नंबर 5। तो देखो, ये हमें देखा है, इसका फॉर्म नंबर कितना है? 5 है। गवर्नमेंट ऑफ केरला, केरला की सरकार ने बनाया है बर्थ सर्टिफिकेट। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज़ इन द रजिस्टर फॉर द ईयर 2002 ऑफ कोट्टम्स पंचायत। तो बच्चों, ये सर्टिफिकेट है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है और बर्थ का कि कितने साल में पैदा हुआ, कितने टाइमिंग में, कहाँ का प्लेस है, कहाँ का नहीं। ठीक है बच्चों। तो नाम पहले, सबसे पहले क्या है? नेम है विंसी थॉमस जैकब। और सेक्स कौन सा है? फीमेल। फीमेल मीन्स लेडीज़ है, गर्ल है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 मई। मई मंथ कौन सा है? 5। तो 5 देखो बच्चों कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो 5th। और सन कौन सा है? 2002। तो आगे इन्होंने इंग्लिश के वर्ड्स में भी लिख रखा है 2 मई 2002। और प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे इसका प्लेस हुआ वो है कदम पूजा हॉस्पिटल। नेम ऑफ फादर जैकोब थराकर और नेम ऑफ मदर लारा थॉमस। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो इसके रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन नंबर, वो किस तारीख को हुआ? जिस दिन पैदा हुई, 2 मई 2002। और रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है? 81502। डेट 05/08/2000, यानी कि जन्म के 3 दिन बाद मिला। बना सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। और ये सिग्नेचर होंगे यहाँ पे। ये देखो बच्चों, ये क्या है? ये कुछ पिक्चर्स दिखा रखी है। पहले क्या है? कोई बूढ़ी दादी है, फिर वो बच्चा दिखा रखा है। देखो ये बच्चा छोटा कैसे
छोटा है, फिर वो बड़ा हो गया, फिर देखो ये छोटा। तो देखो आगे इसके नाम के हिसाब से क्या है, कुछ क्वेश्चन है, हमने इनके आंसर देने हैं। 2 मई 2002 शो डैट विंसी वाज बॉर्न ऑन 2 डैश इन द ईयर 2002। तो 2 हमें तारीख दे रखी है, तो क्या नहीं दे रखा, ईयर भी दे रखा है, मंथ नहीं दे रखा। मंथ क्या है हमारा, मई, तो यहाँ पे MAY मई, तो हम क्या लिखेंगे, मई। और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हाउ ओल्ड विल विंसी बी ऑन 2 मई 2002। तो पैदा कब हुई थी, 2002 में। तो कितने का डिफरेंस हो गया, 6। तो कितने साल की हुई, यहाँ पे 6 ईयर्स ओल्ड, तो वो 6 साल की हुई। ठीक है बच्चों। हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2052। कहते जब 2052 आ जाएगा तब वो कितने साल की होगी। 2052 में क्या करोगे, 2002 माइनस करके देख लो वो कितने साल की बनती है। 2 में से 2 गया, सेम नंबर में से सेम नंबर 0, 5 में से 0 5, 0 की 0, 2 की 2 0, आगे की 0 कोई, यानी कि कितने साल की हो जाएगी, 50 ईयर्स की। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑन व्हाट डेट विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड राइट इन नंबर। कहते जब वो 8 साल की हो जाएगी तब वो कितने, तब राइट इन नंबर तो बताओ, तो वो कौन से सन में होगी जब वो कितने साल की हो जाएगी, 8 ईयर्स की। देखो 2002 में उसने जन्म लिया, 8 में कितने साल की हो गई थी, 6 साल की। अब हमने क्या करना है, 8 जब वो 8 साल की हो जाएगी, तो 2008 के बाद क्या आएगा, 2010। तो हमने लिख दिया 2010। आगे आप 2 मई भी लिख सकते हो, मई को 5 भी लिख सकते हो, 2 मई 2010। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पेज नंबर 101। आगे भी कुछ क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मंथ्स। अब हमने महीने बताने हैं। ओल्ड वाज विंसी ऑन 2 अगस्त 2002। ठीक है बच्चों। तो बताओ कितने मंथ होंगे, कितने मंथ की हो जाएगी विंसी ऑन 2 अगस्त 2002 में। तो बच्चों इसमें सिर्फ क्या बताना है, हमने मंथ बताना है। अगस्त में, पैदा कब हुई थी, मई में। तो मई के बाद क्या आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो आगे कैलेंडर है, ये आप अच्छी तरह कर लेना, जो 12 मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च सो ऑन। ठीक है बच्चों। तो अब मई के बाद क्या आता है, जून आएगा, फिर जुलाई, फिर क्या आएगा, अगस्त आएगा। ठीक है बच्चों। तो देखो 2 मई को हुई थी, 2 मई से जून तक 1 मंथ, जून से जुलाई 2 मंथ, 2 जुलाई से ये कितना हुआ, अगस्त 3 मंथ। तो कितना आएगा यहाँ पे, 3 मंथ, तो वो 3 मंथ की होगी। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज विंसी नाउ। तो अब बताओ बच्चों वो अब कितने साल की होगी। अब क्या चल रहा है, 2021, और वो पैदा कब हुई थी, 2002 में। तो हम 21 में 2002 माइनस कर देंगे, तो देखो बच्चों वो कितने साल की हुई। 1 में से 2 जा नहीं सकता, क्योंकि 1 क्या है हमारे पास, स्मॉल नंबर है। तो 1 का क्या बन जाएगा यहाँ से, 11, 11 में से 2 गए 9, और यहाँ पे 1, 1 में से 0 गया 1, तो 0 की 0, 2 में से 2 गया 0, यानी कि कितने साल की हो गई वो, 19 ईयर्स की। ठीक है बच्चों। 7th क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स, कितने मंथ्स के बाद ऑफ हर बर्थडे और ऑफ हर बर्थ वाज द सर्टिफिकेट इशू। तो कितने महीनों के बाद मतलब हमारा बर्थ का सर्टिफिकेट इशू होता है बच्चों, 3 मंथ के बाद। कितने मंथ्स के बाद, 3 मंथ के बाद। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट। उसके सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, देखो बच्चों लास्ट पेज में 81502। तो यहाँ पे हम यही लिखेंगे 81502। नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट करना है हमने, व्हेन वर यू बॉर्न। तो बच्चों आपने यहाँ पे अपना बॉर्न लिखना है कि आप कौन से डेट को, कौन से मंथ को और कौन से ईयर को पैदा हुए। राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, और नंबर्स में लिखना है। जैसे यहाँ लास्ट पेज में था उसमें इन वर्ड्स में भी लिखा था, इन नंबर्स, इन इंग्लिश वर्ड्स में भी लिखा था।
तो नेक्स्ट क्या है, डू यू हैव ए बर्थ सर्टिफिकेट, क्या आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिला है। आस्क योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से पूछना। एंड मेक वन फॉर योर सेल्फ, और आपने ये अपने लिए बनाना है, जैसे कि आपको नीचे दिखा रखा है। जैसे विंसी का बना था सेम वैसा ही है। फॉर्म नंबर लिखना है जो भी होगा आपका। ठीक है बच्चों, अपने जन्म सर्टिफिकेट को देख के, और गवर्नमेंट ऑफ जहाँ भी आपका पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में जहाँ भी होगा वहाँ लिखना है। और देखो सेम है, दिस इज़ टू सर्टिफाई द इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज़ इन द रजिस्टर फॉर द ईयर डैश ऑफ डैश। तो बच्चों ये लिखना है अपना नाम, और आप बॉय हो गर्ल हो, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस आपका कहाँ पे हुआ, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर यहाँ पे जिस दिन डेट को इशू हुआ, और सिग्नेचर जो अथॉरिटी थी वहाँ के सिग्नेचर। नेक्स्ट पेज नंबर 102। तो बच्चों देखो 102 पेज पे क्या है, कैलेंडर है 2006 का। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कितने 1 ईयर्स में 12 मंथ्स होते हैं, तो ये है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था किसी में क्या होते हैं 30 डेज़ होते हैं, किसी में 31 डेज़ होते हैं। ओनली फेब ऐसा मंथ होता है जिसमें 28 डेज़ होते हैं, और 4 ईयर्स के बाद क्या आता है, लीप ईयर्स आता है, तो 29 डेज़ हो जाते हैं। तो बच्चों इससे रिलेटेड क्या है, कुछ क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज नंबर पे, तो देखते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, लेट अस लुक एट द कैलेंडर ऑफ फॉर द ईयर 2006। तो बच्चों आपने 2006 ईयर का इस कैलेंडर को देखना है और कुछ आंसर देने हैं। हाउ मैनी मंथ डज ए ईयर हैव, एक साल मतलब कैसे बनता है, कितने महीनों का बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इस पिक्चर में देखो हमने कितने मंथ काउंट करे थे 12, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 मंथ्स। तो बच्चों 12 मंथ से क्या बनता है 1 ईयर। नेक्स्ट क्या है, लिस्ट द मंथ विच हैव 30 डेज। तो बच्चों उन मंथ की लिस्ट बनाओ जिसमें क्या होते हैं 30 डेज होते हैं। तो देखो कैलेंडर को, फर्स्ट जनवरी में कितने हैं 31, फेब में 28 होते हैं, इसको लेंगे नहीं। आगे मार्च में भी 31 होते हैं। ये हुआ अप्रैल, तो अप्रैल को टिक करो। मई में 31, मई, जून, जुलाई में फिर 31, अगस्त में फिर 31, सितंबर, अक्टूबर में 31 और नवंबर में। ठीक है बच्चों, तो कितने हुए अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, तो 4 मंथ हुए। तो आप यहाँ पे यही मंथ लिखोगे, तो लिखोगे अप्रैल, जून और सितंबर। एक लास्ट है हमारा नवंबर। ठीक है बच्चों, ये 4 मंथ में क्या होते हैं 30 डेज। अब नेक्स्ट क्या है, लिस्ट द मंथ विच हैव 31 डेज। तो ये भी देखो बच्चों क्या होते हैं 31 में। फर्स्ट हमारा जनवरी, फिर मार्च, ये लिखो ध्यान से, यहाँ लिखते हैं हम जिनमें आपने देख ही लिया। मार्च, आगे कौन सा है हमारा मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और लास्ट दिसंबर। ठीक है बच्चों, इनमें क्या होते हैं 31 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी डेज डज द मंथ ऑफ फरवरी है। तो फरवरी में कितने डेज थे बच्चों 28 डेज, क्योंकि ये लीप ईयर्स नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मैनी डेज मेक्स ए वीक। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि एक वीक में कितने डेज होते हैं 7 डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे समझाया था। हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन जुलाई डैश इट इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स। तो बच्चों जुलाई का मंथ देखो, जुलाई में क्या है, ये पूछ रहा है कि जुलाई में कितने वीक्स होते हैं। तो बच्चों 7 डेज का वीक बनता है, तो 7 × 4 कितना हुआ 20, तो 4 वीक्स हो गए। और कितने दिन बचे 1, 2, 3, यानी कि 4 वीक्स हो गए और 3 डेज हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितने वीक्स बने बच्चों, हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन जुलाई। तो कितने लिखेंगे यहाँ पे 4 वीक्स बने हमारे। ठीक है बच्चों,
इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स? तो बच्चों सभी मंथ के लिए होता है। यस, ऑलमोस्ट सभी के लिए होता है। ओनली फेब में क्या होता है, 28 डेज, तो पूरे 4 वीक्स ही बनते हैं क्योंकि 7 × 4 28। अब नेक्स्ट में क्या है, इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3rd? तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम कब जाते हैं, मार्च के पेपर्स के बाद को। कौन सा मंथ आता है, अप्रैल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्रैल मंथ। आगे क्या है, मेक ए सर्कल ऑन दिस डेज इन द कैलेंडर, तो जो हमें कैलेंडर देखे हैं उनमें हमने इन डेट्स को सर्कल करना है। तो बच्चों आपको पता है 26 जनवरी को क्या होता है, रिपब्लिक डे। क्या होता है, रिपब्लिक डे, जिसे हम क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस। और 14 नवंबर को क्या होता है, चिल्ड्रन डे। ये तो आपको पता ही होगा, चाचा नेहरू का जब आप सेलिब्रेट करते हो स्कूल में। और 31 दिसंबर क्या होता है, लास्ट डे ऑफ द ईयर होता है ये, क्योंकि दिसंबर क्या है, लास्ट मंथ है, ये सबसे लास्ट डे होता है। तो 26 जनवरी को ढूंढो बच्चों, कहाँ पे है, ये रहा हमारा 26 जनवरी, इसको सर्कल करना है। आगे क्या है, 14 नवंबर को, तो देखो बच्चों 14 नवंबर ये रहा, और नेक्स्ट 31 दिसंबर, तो ये रहा हमारा ये, तो हमने इनको सर्कल करा। नेक्स्ट क्या है, इज़ देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डेट? तो ये स्पेशल डेट्स थी जो हमने लिखी है। अब देखो फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। अब हमने इसी कैलेंडर के मुताबिक 2006 के मुताबिक इन ब्लैंक्स को भरना है। ये हमें ईयर दे रखे हैं, विच ईयर वाज 2 years बैक। तो बच्चों 2006 दे रखा है, अगर हम 2 years बैक जाएंगे तो 6 में से 2 माइनस तो 2004, तो 2 ईयर पीछे चले गए हम, बैक मीन्स पीछे जाना। इन विच ईयर वर यू इन क्लास 2nd? अगर आप क्लास 3rd में 2006 में थे तो क्लास 2nd में कब थे, 2005 में, एक साल पीछे। विच ईयर विल द नेक्स्ट ईयर? अब 2006 के बाद नेक्स्ट ईयर क्या आएगा, 2007। विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years? तो 6 के बाद 3 साल के बाद क्या आएगा, 2009। तो ये थे हमारे कुछ आंसर। तो बच्चों आपको समझ आया, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों गुड बाय, टेक केयर।